दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गांव में राइस मिल और आटे की चक्की लगा के और तेल पेरने वाली मशीन लगा के किस प्रकार इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम जो धान और चावल होता है जिसके ऊपर भूसी होती है, उसकी सफाई, इस भूसी की सफाई इस मशीन से की जाती है। और इसके बाद जो इसमें से चावल निकलता है उसके ऊपर हम पॉलिश चढ़ाने के लिए इस मशीन का उपयोग करते हैं। अगर इन सभी मशीनों को हम चाहें तो आसानी से इंजन की सहायता से चला सकते हैं और चाहें तो मोटर की भी सहायता से चला सकते हैं, बशर्ते मेरे इस वीडियो में इंजन की सहायता से चलाने वाले सेटअप को बताया गया है। ये आटा पीसने वाली मशीन है जिसके माध्यम से आटे की गेहूं की पिसाई की जाती है और उसे आटा बनाया जाता है। इंजन जो हमें लेना है वो कम से कम 10 हार्स पावर का इंजन हो, जिसके माध्यम से हम पूरा सेटअप आसानी से चला सकें। ये जो सारी मशीनें हैं हमें अपने ही होलसेल मार्केट या अपने ही ज़िले से प्राप्त हो जाती है। यह अच्छा व्यवसाय है। गांव में रह के कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का सेटअप लगा के और इस प्रकार के व्यवसाय को आसानी से कर सकता है। इसमें बहुत बड़े नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, न ही बहुत शिक्षित होने की ज़रूरत है, बशर्ते पूरा सेटअप बनाने में कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया लग जाता है। अगर हम चाहें तो अपने सेटअप के चारों ओर दीवार बना सकते हैं, जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे, और हम चाहें तो ऊपर टीन या अल्वेस्टर भी छा सकते हैं। अगर हम गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसके ऊपर हम खरपतवार की झोपड़ी भी बना सकते हैं, बशर्ते झोपड़ी बनाना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आग लगने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए हम विशेष करके जो अपना सेटअप बनाएं वो पक्का ही बनाएं, भले ही कुछ समय बाद बनाएं, क्योंकि पक्का सेटअप अगर रहेगा तो लंबा समय और लंबे दिन तक चलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति गांव में अगर रहता हो और इस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता हो तो आसानी से कर सकता है और कुछ इनकम प्राप्त कर सकता है। इसकी इनकम का कोई भी मापदंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने ग्राहक होंगे उसी हिसाब से हमारी इनकम होगी। अगर हमारे पास ग्राहक कम होंगे तो हमारी इनकम भी कम होगी। अगर ग्राहक हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी। दोस्तों, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उसे चलाने के लिए कुछ धैर्य की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम अपने व्यवसाय को आगे तक बढ़ा ले जा सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर हम अपने व्यवसाय को लंबा चलाना चाहते हो तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम उधारी से बचें, क्योंकि उधारी ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को और उसके व्यवसाय को ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, अगर हम इस व्यवसाय को करना चाहते हैं या आप कोई भी व्यक्ति इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आसानी से गांव में रह के इस व्यवसाय को कर सकते हैं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।